Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra for success. Let's start our day session of tough words from the Hindu vocabulary. But first of all, here's a reminder for all of you. Those of you who have not subscribed to our YouTube channel, please do so by clicking over here. और आप में से वो सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद. साथ ही में आप हमारा महिंद्रास का लेटेस्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. Now let's start the session. So सबसे पहले here's the previous vocab challenge of the day. The word was rogue, which being an adjective meant a person who deceives. यानी कि एक धोखा देने वाले इंसान को आप rogue कह सकते हैं. अब यहाँ पर आपको यूजेज भी दिख रहा है. जो दिया हुआ सिनोनिम था वो था कौन, और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो था नैव. हमने आपसे ये कहा था कि वो सिनोनिम और वो एंटोनिम कौन से हैं जो हमने आपको विजुअल वोकैब के पिछले सेशन में बताए थे. तो आइए देखते हैं हमारे वोकैब चैंपियंस कौन है आज के. ये रहे हमारे आज के वोकैब चैंपियंस. ये है मिस ज्योति झा मैम, मिस दीपिका यदुवंशी मैम और साथ ही में मिस्टर मनोज चावला सर. इन तीनों को महेंद्र गुरु की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या है. वेल, द करेक्ट सिनोनिम वाज क्रूक एंड द करेक्ट एंटोनिम वाज गलिबल. और अगर आप हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप इन तीनों का प्रमोशन वहां भी देख पाएंगे एज टुडेज वोकैब चैंपियन. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला वर्ड. देखिए आज के जितने भी वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, हमने लिखा है साइड में. एडिटोरियल आर्टिकल द स्ट्रीट इज नो प्लेस फॉर डॉग से लिया गया है. ये एक पेज 11 का आर्टिकल था हमारे आज के द हिंदू से. ऑलराइट, अब देखिए पहला जो वर्ड है वो है कॉन्ट्रवीन. कॉन्ट्रवीन एक वर्ब या फिर एक क्रिया है. इसका अर्थ होता है टू गो अगेंस्ट या फिर उल्लंघन करना. ऑलराइट, यू कैन आल्सो से टू वायलेट. तो जो कॉन्ट्रवीन है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है. इसका अर्थ होता है खिलाफ जाना, टू गो अगेंस्ट या फिर उल्लंघन करना. आइए देखते हैं इसका यूजेज. अब देखिए यहां पर आपको यूजेज में वैसे हालांकि शब्द उल्लंघन है या कॉन्ट्रवीन है, लेकिन आपको एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची दिख रही है. और देखिए इस यूजेज में ऊपर लिखा हुआ है मॉम आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल. ऑलराइट, और उसी संदर्भ में हमने यहाँ पर वाक्य बनाया है द लिटिल गर्ल इज कंट्रवीनिंग हर मदर. यानी कि शायद इनकी माँ ये चाहती हैं कि ये स्कूल जाए, लेकिन शायद ये उस चीज़ का उल्लंघन करते हुए ये जिद कर रही हैं कि ये स्कूल नहीं जाना चाहती हैं. आइए देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा. अब देखिए जो सिनोनिम्स हैं कंट्रवीनिंग के वो है डिफाई, DEFY डिफाई, या फिर नेगेट, NEGATE नेगेट. तो सिनोनिम्स ऑफ कंट्रवीनिंग आर डिफाई और नेगेट. अच्छा, अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे कंट्रवीनिंग के. Well, here are the antonyms of contravening. They are endorse, 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 or ratify, and that's RATIFY for you. So the antonyms of contravening are endorse or ratify. आइए चलते हैं आगे. अब देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है render. Now render is actually a verb. हिंदी में कहें तो ये एक क्रिया है. इसका अर्थ होता है to deliver या फिर समर्पित करना. तो जो रेंडर है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है यहाँ पे, उसका अर्थ है डिलीवर या फिर समर्पित करना. अच्छा, देखते हैं इसका यूजेज. अब देखिए यहाँ पर आपको वैसे एक बहुत ही भयावह किस्म का दृश्य दिख रहा है हालांकि, और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है वी रेंडर्ड देम नॉलेज ऑन द कोलिजन ऑफ प्लैनेट्स. यानी कि हमने उनको जो है बताया, उनको ज्ञान दिया, उनको ज्ञान का समर्पण किया कोलिजन ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि प्लैनेट्स आपस में जब भिड़ते हैं तो उस चीज के बारे में, उस थ्योरी के बारे में. अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे रेंडर्ड के. देखिए जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो है सीड, दैट्स CEDE सीड, या फिर इम्पार्ट एंड दैट्स IMPART. तो ये थे सिनोनिम्स. अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे. देखिए जो एंटोनिम्स है वो है सीज. सिनोनिम था सीड, एंटोनिम है सीज. ऑलराइट, द एंटोनिम्स आर SEIZE सीज, या फिर कंसील जो कि है CONCAL. ऑलराइट, तो ये थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रेंडर्ड के. अब चलते हैं हम लोग आगे अगले शब्द की ओर. ये रहा अगला शब्द, ये है स्ट्रे. देखिए जो स्ट्रे होता है ये यहाँ पर एक वर्ब या फिर एक क्रिया है. इसका अर्थ है टू डिविएट या फिर मार्ग से हटना. तो जो स्ट्रे है यहाँ पर देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है. इसका अर्थ है टू डिविएट या फिर मार्ग से हटना.
आइए अच्छा देखते हैं इसका यूजेज आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा। द स्पेसशिप स्ट्रेड अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पाथ, यानी कि ये जो आपको स्पेसशिप दिख रही है शायद इसका जो रास्ता था वो तय था, लेकिन शायद ये अपने इस फिक्स्ड मार्ग से हट गई और शायद दूसरी जगह चली गई। तो यही हमने यहाँ पे कहा है द स्पेसशिप स्ट्रेड अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पाथ। आइए देखते हैं सिनोनिम क्या हो जाएंगे स्ट्रे के। सिनोनिम हो जाएंगे डाइवर्ज या फिर डाइवगेट। The synonyms are D-I-V-E-R-G-E, diverge or divagate, and that's D-I-V-A-G-A-T-E. अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो जाएंगे स्ट्रेट के। देखिए एंटोनिम जो है वो है स्टे, एंड दैट्स S-T-A-Y, या फिर नाउन के फॉर्म में रिवर्जन, एंड दैट्स R-E-V-E-R-S-I-O-N। तो ये बात हो गई सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की स्ट्रे के सेंस में। अब चलते हैं हम लोग अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है एग्जॉल्टेड। जो एग्जॉल्टेड होता है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण आप कह सकते हैं, और इसका जो मीनिंग कह सकते हैं आप वो हो जाएगा प्रेज्ड या फिर समर्पित। तो जो एग्जॉल्टेड है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है प्रेज्ड या फिर समर्पित नहीं, सम्मानित है, तो प्रेज्ड या फिर सम्मानित। अच्छा अब देखते हैं इसका यूजेज। देखिए यहाँ पर आपको एक मैम दिख रही हैं और इनके हाथ में आपको एक किताब दिख रही है, और इनके संदर्भ में यहाँ पे लिखा है शी रेड द बुक्स रिटन बाय एग्जॉल्टेड ऑथर्स, यानी कि ऐसे लेखक जो कि काफी सम्मानित होते हैं, ये जो यहाँ पर मैडम बैठी हैं ये उन्हीं की किताब पढ़ती हैं। आइए देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे एग्जॉल्टेड के। नाउ द सिनोनिम्स आर एलिवेटेड और हाई माइंडेड। So that's E-L-E-V-A-T-E-D, elevated, or high-minded, and that's H-I-G-H-M-I-N-D-E-D, high-minded. अच्छा अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे एग्जॉल्टेड के। ये है condemned, and that's C-O-N-D-E-M-N-E-D, condemned, या फिर debased, and that's D-E-B-A-S-E-D, debased। तो आइए चलते हैं आगे हम लोग हमारे सेशन में। ओके अब देखिए आज का जो आखिरी शब्द है ये है डेप्लोरेबल। जो डेप्लोरेबल है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है अनफॉर्चुनेट या फिर दुर्भाग्यपूर्ण। तो जो डेप्लोरेबल है देखिए ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है अनफॉर्चुनेट या फिर दुर्भाग्यपूर्ण। आइए देखते हैं इसका यूजेज। देखिए इसका यूजेज आपके सामने है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने दिखाना चाहा है और समझाना चाहा है इसके बारे में। अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन कॉज डेप्लोरेबल चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ नेशन, यानी कि कोई भी ऐसा देश जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जहां न्यूक्लियर धमाका होता है, तो वहां पर देखिए जो उसका वातावरण होगा उस देश का ना, उसमें कह सकते हैं आप दुर्भाग्यपूर्ण बेसिकली कह सकते हैं बदलाव आ सकते हैं, यानी कि काफी प्रॉब्लमैटिक चीजें आ सकती हैं उस देश के एटमॉस्फेयर में जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो या परमाणु कह सकते हैं आप एक्सप्लोजन हो। अच्छा अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे डेप्लोरेबल के। देखिए सिनोनिम्स आपके सामने है, ये है डिस्ट्रेसिंग या फिर स्कैंडलेलियस। So that's D-I-S-T-R-E-S-S-I-N-G, distressing or scandalous, and that's S-C-A-N-D-A-L-O-U-S, scandalous। अच्छा अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। देखिए एंटोनिम्स हो जाएंगे बेरेबल, एंड दैट्स B-E-A-R-A-B-L-E, बेरेबल, या फिर टॉलरेबल, एंड दैट्स T-O-L-E-R-A-B-L-E। उम्मीद करते हैं आपको ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इनफैक्ट आज का जो वोकैब सेशन था ये समझ में आए। अब हम चलते हैं आज के वोकैब चैलेंज की ओर। देखिए ये रहा हमारा आज का वोकैब चैलेंज ऑफ द डे। हम जानते हैं हमने थोड़ा सा आर्काइव से निकाला है तो ताकि आपको सच में थोड़ा सा चैलेंज महसूस हो। अब देखिए विजिलेंस वर्ड है यहाँ पे, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है केयरफुलनेस या फिर सतर्कता। अब देखिए जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है लुकआउट, और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है इंडिस्क्रेशन। अब ध्यान से सुनिए, आपको वो सिनोनिम और वो एंटोनिम बताना है जो हमने आपको नहीं बताया है। सो गिव अस दैट सिनोनिम एंड दैट एंटोनिम दैट वी हैव नॉट टोल्ड यू in one of the previous sessions of visual vocabulary, and if you can do that and if you can do it at the earliest, then definitely you can become a vocab champion in the next session। और जब भी आप कोई जवाब दें तो कोशिश ये करें कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर हो उसमें आपकी अपनी फोटो हो, किसी सुपरस्टार की फोटो ना हो या वो बिना प्रोफाइल की पिक्चर ना हो। अदरवाइज सही जवाब देने पर भी हम आपको vocab champion के तौर पे नहीं दिखा पाता है, तो इसीलिए अपनी एक्चुअल फोटो जरूर यूज करिएगा। तो with that on that note and with that message I'd like to end today's video, and definitely अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही में अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कमेंट्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ज्ञान पूर्वक रहे, तो ज़रूर इसका URL शेयर करिएगा, क्योंकि यार महिंद्रास, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।